अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। अब वज़न कम नहीं हो रहा, ये हो गया एक बहुत बड़ा मसला और नहायत ही कॉमन मसला कि डॉक्टर आयशा मेरा वज़न, मैं आपके पास 100 kgs पे आई थी, अब मेरा 90 हो गया। मैं 90 पे आई थी, मेरा 80 हो गया। मैं 80 पे आई थी, मेरा 70 हो गया और अब मैं फंस चुकी हूँ, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। और ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। ठीक है, वज़न ये नहीं हो सकता कि जिस स्पीड में आप कम कर रहे हैं या कर रही हैं मुसलसल और लगातार उसी स्पीड पे कम होता रहे। डेफिनेटली आप एक प्लेटो अचीव कर लेते हैं और एक प्लेटो आ जाता है। पहली बात तो यह है कि आपके अगर वज़न कम नहीं हो रहा, आपके इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मसल बन रहा है। वो भी एक ज़बरदस्त बात है और डेफिनेटली आप उसको भी अचीव करते रहिए अपना टारगेट। दूसरी बात यह है कि आपको कोई क्रैश प्लान, कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप रातों रात अपना टारगेट अचीव करें। बिलफ़र्ज़ अगर आप मेरे पास 100 kgs पे आई थी और आपने कुछ महीनों के अंदर अपने आप को 85 पे कर लिया है, तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और आप क्या चाहती हैं या चाहते हैं तो थोड़ा सुकून करें। तीसरी बात यह है कि आपके ब्लड टेस्ट हुए, अगर नहीं हुए तो आप पूछिए और बताइए कि डॉक्टर आयशा मेरे ब्लड टेस्ट नहीं हुए। थोड़ा सा अगर आपका ख़र्चा होता है, डोंट वरी, आपके ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी हैं कि अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं तो वो रूल आउट हो जाए। नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही, वो ज़रूर पूरी हो। पानी का हाइड्रेशन लेवल ज़रूर हो जाए। चौथी बात है कि आप कैफ़ीन अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं उसको कम करना है। पांचवी बात यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और खा बहुत कम रहे हैं, तब भी वज़न कम नहीं होता। और अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कैलोरिक इंटेक ज़्यादा है और एक्सरसाइज कम है, तो तब भी कम नहीं होता। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं। चौथी बात यह है कि सूरज की रोशनी लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विटामिन B12 लेवल्स, आयरन लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स, विटामिन C लेवल्स ये ज़बरदस्त होने चाहिए। पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग में तो आपको जाना ही जाना है। मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि मेरे लाइन से सारे वीडियोस आ रहे हैं, डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, जो कि आपके आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपके बिल्कुल सेट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खुश रहना है। जो लोग बिल्कुल खुश नहीं रहते, उदास हैं, देखें जितना कोर्टिसोल आपका बॉडी के अंदर बढ़ता है या कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ेगा, आपका बेली फैट बढ़ता है। जितने लोगों का भी पेट बाहर को निकला हुआ है, आप समझ लीजिए कि उनके जिस्म के अंदर कोर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं। तो आज ही जाके एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक शुरू कर दीजिए। इस महीने कुछ खर्चा कर लें, आए ब्लू कलर के कपड़े बनाएं, ब्लू कलर के बर्तन बना लें, ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर के बर्तन। इससे आपकी कुछ एपिटाइट कंट्रोल होती है, कुछ सैटिस्फैक्टरी लेवल्स आपके बेहतर होते हैं। वेट रिडक्शन में भी ये चीज़ आपके बहुत काम आती है। आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकती हूँ और मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। मैं डॉक्टर आयशा के पास गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा टारगेट है मुझे 25 किलो कम करना है, मेरा टारगेट है मुझे 40 किलो कम करना है। अब कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे से मैं अपना वज़न कम नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। मैं वॉक भी करूँगी, मैं पानी पीना ज़्यादा शुरू करूँगी, मैं अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करूँगी, मैं खाने को आराम आराम से स्लो करके खाऊँगी। हमारा माइंड रीच कर सकता है 20 मिनट के बाद कि हमने कुछ खाया है। हम क्या करते हैं, जल्दी से खा लिया, फिर और खा लिया, फिर और खा लिया, एंड दैट इज़ समटाइम्स द रीज़न कि हम नहीं खा पाते। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, हमें दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि खाने के साथ साथ प्रोबायोटिक्स का लेना बहुत ज़रूरी है ताकि गुड बैक्टीरिया सलाइवा के साथ साथ आपके अंदर जाएं। आपके अंदर जाएंगे, आपके डाइजेशन, आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत बेहतर होंगी। और हाइड्रेशन लेवल्स भी मैंने सारे बता दिए। प्लस आपकी सारी डिजीज़ेज़ रूल आउट होना, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं और आपके साइकिल्स को रेगुलर करना, स्लीप पैटर्न्स को ठीक करना, डायबिटीज़ अगर फैमिली में है, मोटापा अगर फैमिली में, तो ये सारी चीज़ें, PCOS है, डेफिनेटली आर्थराइटिस है, तो इन सब को सेटल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी हंगर पैंग्स होते हैं तो कोई फल खा लें, पानी ले लें, और जब खाना खाने बैठें तो उस भूख को जो कि बहुत ज़्यादा लेवल्स में भर जाए उससे पहले ही थोड़ा सा खा लिया करें, ताकि बजाय ये कि आप अपनी भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा के एक बहुत ऊँचे मकाम पर ले जाएँ और जब आप बहुत ज़्यादा
लेज़ी हो जाएं तब बहुत ज़्यादा खाना खाने बैठें तो ये ना करें। हमारे पास चीट मील का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर आयशा प्लीज़ आपने ये 7 डेज़ का प्लान तो दे दिया, मेरा चीट डे कौन सा होगा? चीट डे नहीं होता। आपने 6 डेज़ अपना रेगुलर डाइट प्लान फॉलो किया, आपने बहुत ज़्यादा वज़न अपना अच्छा कम कर लिया, जो कि हफ्ते में 2 kg था, आपने 3 कम कर लिया। उसके बाद आपने मुझसे चीट डे ले लिया। चीट डे के अंदर आपने इतना खाया, प्रोटीन्स भी बहुत ले लिए, कार्ब्स भी बहुत ले लिए जितने के मैंने नहीं बताए थे, कार्बोहाइड्रेट भी आपने बहुत ले लिए, तो जितना आपने लूज़ किया था वो सब वापस आया। तो चीट डे नहीं होता हमारे पास। डाइट के साथ साथ आप एक चीट मील का कॉन्सेप्ट रखिए। और कई दफ़ा ये हो गया है कि वज़न अब कम नहीं हो रहा तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए छोड़ दीजिए। हफ्ते 2 हफ्ते वेकेशंस पे चले जाएं, अपने माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें, इंशाल्लाह दोबारा से आप वेट रिडक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो ये आज की थी हमारी कुछ ज़बरदस्त टिप्स, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ माइंडफुल ईटिंग को नहीं छोड़िएगा। इंशाल्लाह फिर कुछ दिनों बाद मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।